अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कप्तान 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत ले गया, चीफ की मुबारकबाद। तारीख का सबसे बड़ा झुर्लू जो है वो नवाज शरीफ को बचा नहीं सका। नवाज शरीफ साहब की हालत इस वक्त ऐसी है कि सांप सूंघा हुआ है, हर तरफ सन्नाटा है। स्पीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन उनको खुद भी यकीन नहीं है कि वो जीते हैं। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने तकरीर की तो आखिर की क्यों। यूके हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो कह दिया है कि सब 2 नंबरी थी, सब बेनकाब हो चुका है। ये कैसे इलेक्शन थे, ये क्या चीज़ थी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। नवाज शरीफ, मरियम अता तारड़, ख्वाजा आसिफ और अलीम खान के रिजल्ट्स जो हैं वो अदालत में चैलेंज कर दिए गए। कोशिशें बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या करें कि एग्जीक्यूशन भी हुआ। लेकिन इस बार अवाम ये समझ के बैठी हुई है कि हम चूंटियां नहीं हैं। इतना शऊर अवाम में आ चुका है कि उनको सही और गलत की पहचान हो गई है, उनको समझ आ गई है कि क्या मामला है। तो जो एक पूरा दिन, एक पूरी रात ये सारे मामला चलते रहे हैं, यानी कि इलेक्शन से एक दिन के बाद जो है वो वोट पड़ते हैं, तो उसमें तो अवाम को फिर सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। जब अवाम को समझ आ रही हैं तो जो इतने बड़े बड़े पावे मुल्क बैठे हैं, क्या उनको समझ नहीं आएगी। इलेक्शन के 95% जो रिजल्ट्स हैं, इसके बाद कप्तान के जो उम्मीदवार हैं वो सबसे आगे हैं। तारीख के सबसे बड़े जो बड़ी धांधली में कहूँ, उसकी कोशिश जो है वो नाकाम हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले तकलीफ की बात है कि धांधली की क्यों गई। अवाम का अपना अवाम की अपनी एक राय थी। अवाम घर से पहली बार इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने निकले हैं, उसके बाद अवाम के वोट को इज्जत ही नहीं दी गई। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सिचुएशन है। नवाज शरीफ जो हैं वो तकरीर करके पछता रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने तकरीर की तो की क्यों, मतलब अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि उनको किसने कह दिया था कि आप जाके तकरीर करें। जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन खान के उम्मीदवारों से साफ जो है वो इनकार ही सुनने को मिल रहा है। जो जरदारी साहब हैं, बिलावल जो हैं, वो एक बार फिर से ये लोग पीडीएम ही बनाने जा रहे हैं, पीडीएम 2 उसको कह लें। वो कराची से पहले इस्लामाबाद जाते हैं, फिर लाहौर पहुंचते हैं, शहबाज शरीफ के साथ इंपॉर्टेंट मुलाकात होती है। उसके बाद अब जंग सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म किसने बनना है। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है, उनके अब्बा हजूर कहते हैं कि जी बिलावल बनेगा, जबकि नवाज शरीफ की बेटी और जो नून लीग है वो चाहती है कि नवाज शरीफ बने। आज इमरान खान की 9 मई की केस में भी जमानत मंजूर हो चुकी है, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कौम को आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात 2024 के कामयाब इनकाद पर पूरी कौम यानी कि पूरी पाकिस्तानी कौम, निगरान हुकूमत, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। नवाज शरीफ को लंदन से बुलाना और ये जो बुलाने वाला तजर्बा था ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अवाम ने पहले से जो है वो कम वोट दिए। ये तो पता नहीं किस तरह से नवाज शरीफ को इन्होंने जिता दिया है, फला फला हल्के से। अगर देखा जाए जितने नापसंद लोग नवाज शरीफ साहब को कर रहे हैं, उनकी बेटी को कर रहे हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कि शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें तो वो इतने नापसंदीदा नहीं है, इतनी चवलियाँ मारने के बावजूद भी अपने दौरे हुकूमत में उनको लोग फिर एक्सेप्ट जो है थोड़ा सा कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो अवाम ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, अलीम खान के रिजल्ट्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए हैं। NA 128 लाहौर से सलमान अकरम राजा ओन चौधरी के खिलाफ पहले ही कोर्ट से स्टे ले चुके हैं। अब ओन चौधरी के हवाले से आप देखें, मतलब नूर बुखारी साहिबा बैठ के जो है वो लताड़ रही हैं, अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रही हैं। ये वही ओन चौधरी साहब हैं जिन्होंने किस तरह से बुशरा बीबी पर, इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पर पता नहीं क्या गंद जो है वो उगला था, अदालत में जाके क्या ऊंची नीची फजूल घटिया बातें की थी। मैं फिर ये एक बात कहती हूँ कि इंसान को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आपकी जो वाइफ नूर हैं, उनके बारे में भी सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से वो आपकी पहले बीवी थी, फिर उन्होंने किसी हिंदू से शादी की, वो शादियां करती रही, फिर अब आप कहते हैं कि हम बच्चों के लिए एक हो गए, आप लोगों ने दोबारा से जो है वो निकाह कर लिया है। तो ये डेफिनेटली लोग बड़े परेशान थे कि इतना नापसंदीदा शख्स ओन चौधरी, सबसे ज़्यादा लोग इस शख्स को नापसंदीदा करार दे रहे थे और इन्होंने उसको जिता दिया, जो कि बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। खान की पार्टी 100 से ज़्यादा सीट्स जीत चुकी है। खान साहब कहते हैं कि 178 प्लस सीट्स जो हैं वो हमने जीतनी थी, लेकिन ये धांधली इन्होंने की है। पंजाब में भी पीटीआई हुकूमत बना सकती है, केपीके में तो पीटीआई की के मुकाबले पर कोई भी नहीं है। अगर मैं पठान्स की बात करूं, अगर मैं केपीके के
लोगों की बात करूं, यकीन करें कि सही सुना था कि अगर वो किसी का साथ देने पर आते हैं तो मरते दम तक, आखिरी दम तक उसका साथ देते हैं। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो है अपने वोट को इज्जत दिलवाई। पंजाब में मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनेगी। पंजाब तो बहुत पहले नून लीग को बहुत ही बुरी तरह रिजेक्ट कर चुका है। जो जलसियाँ हुई थी वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि पंजाब सख्त जो है वो नापसंदीदा इनको करार देता है। और इन्होंने पंजाब में जो है वो कह दिया कि जी हमारी सीटें हैं। बड़ी अजीब सी बात है। केपीके में तो पीटीआई के मुकाबले पर कोई आया ही नहीं ना, खड़ा ही नहीं हुआ। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के लिए एक और झटका है, झटके पे झटका। शांगला में दोबारा गिनती से इंजीनियर अमीर मकाम शिकस्त खा गए। कहा था दोबारा गिनती में सारी सीटें वापस आएंगी। कौम और दुनिया ने इलेक्शन के बाद बदतरीन धांधली को नंगा करके रख दिया है। मैं कहूँ पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शंस ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। इतनी जगहसाई हो रही है पाकिस्तान में, इतनी जगहसाई हो रही है, इतनी गंदे तरीके से जो इन लोगों ने धांधलियाँ की हैं पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी इलेक्शन पर 34 घंटों में आलमी मीडिया, आलमी सियासतदानों और आलमी इदारों ने इतने एतराज़ात और मुशाहिदे नहीं दिए जितने इस इलेक्शन पे जो है वो सामने आए हैं। दुनिया भर से हर घंटे में दर्जनों ट्वीट्स और खबरें बदनाम ज़माना पाकिस्तानी इलेक्शन के बारे में आ रही हैं। बहुत बदनामी हुई है। पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर ने इलेक्शन के होने वाले फ्रॉड और बदतरीन धांधली को जो है दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया है। आपकी जिद हर गुजरते लम्हे के साथ हमारे मुल्क का दुनिया में तमाशा बना रही है। बस कर दें अब। 34 घंटे बाद भी नतीजा मुकम्मल नहीं हो सका। लोग ये ट्वीट्स करना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट्स वगैरह भी सामने आ रही हैं और उन्होंने कहा कि हम खुश नहीं हैं, ये किस तरह के इलेक्शंस हैं, हम जो है वो समझने से कासिर हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मुल्क में वोटर्स का टर्न आउट जो है वो 48% रहा और मुबस्सिरीन जो है वो मुल्क में 5664 तैनात किए गए। 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सिरीन को नहीं दी। RO ऑफिस में मुबस्सिरीन को नहीं जाने दिया गया। वीडियोस लोगों ने बनाई हैं, जब वो डाली किस तरह से नंगा हुआ सिस्टम, यकीन करें कि कानों को हाथ लगाते हैं और परेशान होते हैं कि क्या बनेगा इस मुल्क का। आपको मैं बताती चलूँ, फैफन के चेयरपर्सन का कहना है कि शफाफियत पोलिंग स्टेशन पे कायम रही, लेकिन RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता किया गया, वहाँ पर धावा बोला गया, यानी कि 2 नंबरी खुलेआम की गई। सीनियर एंकर तारिक मतीन ने जी बड़ी ही ज़बरदस्त ट्वीट की है। उन्होंने लिखा कि नून लीग को अब तक वोट डाले जा रहे हैं, कितनी मकबूल जमात है नून लीग, और अब बस कर दो, नतीजा दे दो बेशर्मो, ताकि चैलेंज भी किया जा सके। यानी कि आप देखें कि कब इलेक्शन थे और अभी तक उनको वोट डाले जा रहे हैं। यानी कि इतना बड़ा जो है ना वो मजाक है। कहते हैं कि जब कुछ कहो तो फिर बंदा गायब हो जाता है, तो अब बंदा इस पर और क्या बात करे। लेकिन बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इस वक्त। चले पाकिस्तानी तो फिर दिल पे पत्थर रख के खामोश हो जाते हैं, लेकिन जहाँ से एड आनी है हमें, जहाँ से इमदाद के लिए हम हाथ फैला के बैठे रहते हैं, उन्होंने कह दिया कि तुम लोगों के इलेक्शन 2 नंबर है, उसमें गिरावट है, उसमें मिलावट है, उसमें 2 नंबरी है। तो अब आप सोच लें कि किस तरह से कबूल करेगी पूरी दुनिया। और नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसको मैं सोच रही थी कि उनको किसने कहा था कि तकरीर करें, उनको ये बातें किसने जहन में डाल दी हैं। मेरे ख्याल में उनके साथ कमिटमेंट करके लेकर आया गया था कि आप 1 वे टिकट के साथ जो है पाकिस्तान आएँ और आप जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। इसलिए अखबारात ने उनको वज़ीर आज़म इलेक्शन से पहले ही छापना शुरू कर दिया। अब देखें कि वज़ीर आज़म कौन बनता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के हक़ में अल्लाह बेहतरीन करे और पाकिस्तानियों के हक़ में भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।